क्या माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के बिना सरवाइव कर सकता है? क्या ना माइटोकॉन्ड्रिया सरवाइव आउटसाइड सेल? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में कितना वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल होता है एज अ सेल ऑर्गेनल। इस बात को हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत क्यूरियस सा सवाल उठा है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया बिना सेल की एग्जिस्टेंस के सरवाइव कर सकता है, मतलब इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर सकता है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का आंसर देखने वाले हैं। एंड अगर आपको ऐसे ही सवालों के आंसर रेगुलरली चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एड्यूलेगेसी। नीचे में आपको लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए एंड साथ साथ नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी कभी मेरी वीडियो आएगी तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए and you can easily watch it on time. So let us proceed to our video. अब हम सब ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब भी कभी हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, आप लोग वोटिंग ऑफिस में भी जाकर देख सकते हैं कि वो लोग कोई भी कैंडिडेट को मतलब इलेक्शन में खड़े रखने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि इज़ इट अ क्रिमिनल और नॉट, या फिर उसके कैसे इवॉल्व हुआ है। अगर हम आदमी को ही देखें तो फिर हम लोगों ने ये बात कई बार सुनी होगी कि हम लोग बंदरों से इवॉल्व हुए, यानी कि हम पहले बंदर ही थे लेकिन धीरे धीरे जीन्स में इवॉल्व होते होते हम लोग इंसान बन गए। खैर, वो सब हम क्लास 10th में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। अभी अगर हम इस टॉपिक पर चले तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानने के लिए उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया किस फॉर्म में था और अभी वो किस फॉर्म में है और कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन का आंसर ईजिली फाइंड कर सकें। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री क्या थी। बहुत टाइम पहले की बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनल्स जो कि खुद से अपना खाना अरेंज कर सकते थे। हम सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज वेल नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब कि इतनी बार इस चीज को पढ़ा है कि ये एक अनफॉरगेटेबल स्टेटमेंट बन चुकी है हमारे लिए। इसीलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी को जनरेट करता है, इट कैन जनरेट एनर्जी। तो अब आप खुद सोचो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए एनर्जी जनरेट कर सकता है तो वो खुद के लिए भी तो एनर्जी जनरेट कर सकता होगा। जैसे कि आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो फिर किसान यानी कि फार्मर जो होते हैं वो धान को उपजाते हैं और उसी वजह से कई घरों में खाना पहुंचता है और हम सब खाना खा पाते हैं। लेकिन अगर फार्मर जो है वो इतने सारे घरों में खाना पहुंचा सकता है, इतनी बड़ी लेवल पे फार्मिंग कर सकता है, तो इतनी बड़ी लेवल पे खाना उपजा सकता है, तो क्या वो अपना पेट नहीं पाल सकता? इट्स ऑब्वियस, राइट? तो माइटोकॉन्ड्रिया का तो ये हो गया। एंड क्लोरोप्लास्ट जैसे सेल ऑर्गेनल्स, हम सब ये जानते हैं कि प्लांट्स में एनर्जी फोटोसिंथेसिस करने के बाद आती है। एंड फोटोसिंथेसिस में जो मेन रोल होता है वो क्लोरोफिल का ही होता है, क्योंकि लीफ में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये ग्रीन होते हैं एंड इसीलिए लीफ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्रोवाइड करते हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस से खाना जनरेट होता है प्लांट्स के लिए। तो अगर फोटोसिंथेसिस से पूरे प्लांट के लिए खाना जनरेट हो सकता है, क्लोरोफिल पूरे प्लांट के लिए खाना जनरेट कर सकता है, तो क्या वो अपने लिए खाना जनरेट नहीं कर सकता? इट्स ऑब्वियस। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल अपने लिए खुद का खाना जनरेट कर सकते हैं, खुद रह सकते हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि वो लोग इंडिपेंडेंट भी रह सकते थे। तो एक टाइम ऐसा था जब ये लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के फॉर्म में इस धरती पर इंडिपेंडेंटली अपने एग्जिस्टेंस को मतलब इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स क्यों? तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस से हम लोग ये समझते हैं कि प्रिमिटिव मतलब पुराना। तो जिस किसी भी सेल के पास पुराना न्यूक्लियस होता है उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। पुराना क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स जो हैं वो बाद में इवॉल्व हुए। जब धरती की शुरुआत हुई थी तो सेल्स सारे प्रोकैरियोट्स ही होते थे। अब चूंकि ये बहुत पुरानी बात है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोकैरियोट होते थे और क्लोरोप्लास्ट भी। लेकिन क्या हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ऐसा कि आज की डेट में हम देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल ऑर्गेनल में रहता है, एज ए सेल ऑर्गेनल रहता है, लेकिन किसी टाइम पे वो खुद एक अलग सेल होता था। तो क्या हुआ ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ? चलिए जानते हैं। कुछ समय बाद इस प्रोकैरियोट को, जो कि अभी माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, उसे एक यूकैरियोट ने इंगल्फ कर लिया, मतलब अपने में ले लिया।
क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स जो थे उनको भी एनर्जी जनरेट करना था अपने लिए। तो जैसे मान लो आज मुझे खाना चाहिए एंड बाजार में ये खाना बेचने की सर्विसेज मतलब अभी नहीं है, जस्ट एज्यूम करते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा? मुझे तो अपना पेट पालना है, तो फिर मैं किसी फार्मर को हायर करूँगा, एक लैंड खरीदूंगा और उससे बोलूँगा कि तू अपने स्किल्स यूज़ कर और मेरी ये लैंड पर खेती बाड़ी कर, मुझे धान दे और मैं तुझे पैसे दूंगा। यही होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, मतलब कि आप उसे कुछ दे रहे हो एंड उससे कुछ ले रहे हो, ठीक है। तो ये जनरली हमें प्लांट्स के बीच में देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 7 में ऑलरेडी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जांपल पढ़ा हुआ है, जो कि होता है एल्गे और फंगाई के बीच में। ओके, तो हम इसमें डीप नहीं घुसेंगे, हम बस ये जान सकते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया जो था उसको एक यूकैरियोट ने, मतलब जो प्रोकैरियोट था जो कि अभी माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, उसे एक यूकैरियोट ने अपने अंदर इंगल्फ कर लिया और उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए कन्विंस कर लिया। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कुछ देना होता है एंड कुछ लेना होता है, राइट? मतलब आपको कुछ मिलेगा एंड आपको कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जो था उस यूकैरियोट को एनर्जी देने लगा एंड बदले में वो यूकैरियोट जो था वो माइटोकॉन्ड्रिया का होस्ट बन गया। होस्ट कौन होता है? हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें आपको अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब कि आप उस ऑर्गेनिज्म को धीरे धीरे उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हो, वो जिंदा ही रहता है एंड आप उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हो। हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी देखा हुआ है, जैसे अमर बेल जो होते हैं वो गाँव में पेड़ों पर लटकती रहती है। इट्स अ टाइप ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो क्या कहते हैं, एनर्जी जनरेट करने लगा एंड ये यूकैरियोट जो था वो माइटोकॉन्ड्रिया का होस्ट बन गया। तो ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशन चलने लगा एंड धीरे धीरे इवॉल्व होते माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो इंडिपेंडेंट रहने की क्वालिटी चली गई। जी हाँ, हम सब ने ये साइंस में पढ़ा हुआ है कि जिस चीज़ का भी काम नहीं होता वो चीज़ चली जाती है। जैसे हम लोग जब बंदर थे तो हमें पूंछ का काम नहीं होता था। अभी के डेट में गाय और भैंस जितने भी हम जानवर देखते हैं उनको जनरली पूंछ का काम रहता है, लेकिन हम लोगों को पूंछ का काम नहीं था, तो पूंछ का गया, डिसअपीयर हो गया। हम सब बंदरों से इवॉल्व हुए हैं बट हमें तो पूंछ कहीं भी अभी नहीं है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का जब यूकैरियोट होस्ट बन गया तो फिर उसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो सीधा यूकैरियोट से न्यूट्रिशन लेता रहता था, तो इजीली जो था वो उसका होस्ट बन गया था। अब मान लो जैसे मैंने उस फार्मर को हायर किया, वो फार्मर पहले जो था वो पैसे कमाने के लिए मेहनत करता था, लेकिन आज अगर मैं उसे पैसे देता रहा और फिर उसके बेटे को भी पैसे देता रहा तो उसके बेटे में तो वो स्किल नहीं रहेगी ना, राइट? तो ऐसे ही जो था वो उसमें से वो अपना स्किल चला गया एंड उसमें इंडिपेंडेंट रहने की क्वालिटी भी चली गई। इसी वजह से अगर हम आज की डेट में देखें तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया मात्र एक सेल ऑर्गेनल बन के रह चुका है, मतलब कि उसकी सेल के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो किसी भी सेल में एक ऑर्गेनल की तरह प्रेजेंट होता है। एक ऑर्गेनल मतलब जो कोई भी साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्लोट करता रहता है उसे हम ऑर्गेनल कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनल बन के रह चुका है एंड इट कैन नॉट लिव विदाउट अ सेल। इसीलिए हम इसी के साथ कंक्लूड करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव विदाउट सेल इन टुडेज डेट। सो यही थी हमारी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा एंड इसमें बहुत मजा आया होगा। आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें ऐसी वीडियो सब हैं जिसमें मैं पहले फिजिक्स की वीडियो डालता हूँ, फिर केमिस्ट्री की और फिर बायो की। ऐसे हम लोग एक सीक्वेंस में चलते रहते हैं और इसी सीक्वेंस की वजह से आपको बहुत सारे ऐसे क्यूरियस क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में, जिससे कि आप लोग की क्यूरियोसिटी भी ऊपर रहे। एंड हम सब जानते हैं कि क्यूरियोसिटी इज द की टू सक्सेस। जो कोई भी साइंटिस्ट आज की डेट में अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को इन्वेंट कर पाए, कोई भी नया आविष्कार दे पाए, उनमें कुछ खास नहीं था, उनमें दिमाग हमारा ही वाला था, बस उनमें कुछ एक्स्ट्रा था और वो थी क्यूरियोसिटी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ऐसे ही आंसर्स आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। आप इसी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नॉट जस्ट माई चैनल, आप मेरे फेसबुक पेज जिसका नाम एड्यू लेगेसी है, मेरे फेसबुक ग्रुप जिसका नाम एड्यूसेक्ट्स है और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नाम edulegacy_ है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं एंड जिससे आपको रिसेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी एंड काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।